हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। हमारी लोकेशन है दिल्ली रोहतक रोड से मैंने टर्न लिया है UER 2 पर और हम जा रहे हैं यहाँ से बवाना इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ से आपको अपडेट भी दिखा देते हैं साथ साथ में कि इसमें अभी तक कितने काम हो चुके हैं। फाइनल स्टेज में ही है, फिनिशिंग के काम किए जा रहे हैं। अब आपने नोटिस कर ही लिया होगा, देखिए यहाँ लेन मार्किंग भी हो चुकी है सर्विस रोड पर। अभी एक ही लेन की लेन मार्किंग हुई है, लेकिन अब क्योंकि काम शुरू हो गया तो दूसरी लेन मार्किंग भी जल्दी ही हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ दोनों कैरेजवे ओपन किए हुए हैं सर्विस रोड के। सिर्फ मिडल में जो मेन कैरेजवे है, देखिए यहाँ लोड टेस्टिंग की जा रही है मेन कैरेजवे पर। सिर्फ अभी यही दो मेन कैरेजवे हैं, ये अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं किए गए हैं। ये तो पैकेज 1 में भी ओपन नहीं किए गए हैं, बंद कर दिया उन्होंने मेन कैरेजवे को, लेकिन सर्विस रोड ओपन है। और मेन बात मुझे क्या दिखानी है, आप ये देखना कि कितनी गाड़ियां इसका इस्तेमाल कर रही हैं। दोनों कैरिजवे ओपन है, एक जाने के लिए एक आने के लिए। लेकिन जब भी आप यहाँ UER 2 का इस्तेमाल करें, आपको गाड़ी बड़ी सावधानी से चलानी है। जैसे ये भाई साहब सामने से आ गए हैं, तो कुछ लोग जानबूझ के आ जाते हैं, कुछ लोग अनजाने में आ जाते हैं। तो ध्यान हमें रखना है अपनी गाड़ी का, हमें गाड़ी सावधानी से चलानी है, ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी है। जैसे यहाँ ये व्यूपीज़ बने हुए हैं, इनमें भी अक्सर एक्सीडेंट्स होते हुए देखे हैं। क्योंकि लोग वीओपी से निकलते हैं, साथ में तेज़ी से यहाँ से लोग जा रहे होते हैं मेन रोड से, तो आपस में कॉलिजन हो जाता है। ऐसे कई हादसे मैंने देखे यहाँ से आते जाते हुए, क्योंकि डेली यहाँ से आना जाना होता है। तो लेफ़्ट में रखें, जैसे अभी हम जा रहे हैं लेफ़्ट में, और गाड़ी को स्लो कर दें कि आपको वहाँ से अगर कोई गाड़ी आ जाए अचानक तो आप सावधानी से गाड़ी को बचा सकें। ये तो हो गई है सावधानी की बात, लेकिन इस चीज़ को तो अभी तक मैंने मेंशन ही नहीं किया, आप तो नोटिस कर ही रहे होंगे। यहाँ लेन मार्किंग की जा चुकी है। हमने रेलवे ओवरब्रिज से चलना शुरू किया तो वहाँ पे एक लेन मार्किंग की गई थी, लेकिन उसके बाद तो लेन मार्किंग हमें कंप्लीट ही दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ लेन मार्किंग कंप्लीट की जा चुकी है, मेन कैरिजवेज पर पहले ही की जा चुकी है। और ये यहाँ से और GT रोड NH 44 की साइड जाने वाला जो ये सर्विस रोड है, इस पर भी लेन मार्किंग अब की जा चुकी है। देखिए मेन कैरिजवे आपको दिखाई दे रहे होंगे, उस पर एंटी ग्लेयर पैनल्स भी लगा दिए ताकि सामने वाली गाड़ी की हेडलाइट से दिक्कत ना हो। और यहाँ सर्विस रोड पर देखिए लेन मार्किंग की जा चुकी है, लेफ्ट में ग्रिल्स लग चुकी हैं, पेंट उन पे किया जा चुका है। कुछ हिस्से में यहाँ अभी नहीं लगी हैं, जल्दी ही यहाँ भी लगाई जाएंगी। और अब हम पहुँच गए हैं मदनपुर कराला रोड पर। यहाँ से हम बिल्कुल सीधा जा सकते हैं, पहले हमें दूसरे वाले सर्विस रोड से जाना होता था। मुझे खान साहब ने बताया था कि यहाँ पर साइन बोर्ड लगने लगे हैं, तो मैंने नोटिस किया, तो यहीं मुझे पहला साइन बोर्ड पैकेज 2 का लगा हुआ दिखाई दिया। ये देखिए, आपको याद होगा एक महीना पहले तक मैंने यही मेंशन किया था कि पैकेज 2 में कहीं पर भी लेन मार्किंग नहीं है और कहीं पर भी साइन बोर्ड्स नहीं लगे हैं। और आज की सिचुएशन ये है कि लेन मार्किंग इसमें लगभग कंप्लीट हो चुकी है, मेन कैरिजवेज इसमें कंप्लीट हो चुके हैं लेन मार्किंग से, और इसकी जो सर्विस रोड्स हैं सिर्फ उनमें काम बचा है, या बीच में कुछ फ्लाईओवर्स हैं उनके ऊपर काम बचा हुआ है लेन मार्किंग का। तो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। साइन बोर्ड्स को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हम थे। तो पहला साइन बोर्ड ये लगा हुआ है कि यहाँ से अगर बिल्कुल सीधा जाएंगे तो हम रोहिणी की साइड जा सकते हैं, और कराला या कंझावला हमें जाना है तो हमें यहाँ से एग्जिट लेना होगा। तो 1 बाय 1 अब ये साइन बोर्ड्स यहाँ लगते जाएंगे और मैं आपको अपडेट देता रहूँगा इनके बारे में। आपके जैसे मुझे भी जल्दी है कि ये UER 2 शुरू हो जाए, खासकर ये वाला सेक्शन, क्योंकि डेली मुंडका से बवाना की साइड आना जाना होता है। अभी भी सच बताऊं तो जितना हिस्सा इन्होंने ओपन कर दिया है उससे भी बहुत टाइम बचने लगा है। आप टाइम का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मुंडका से और बवाना इंडस्ट्रियल एरिया मुश्किल से 20 मिनट लगते हैं, जबकि हम सर्विस रोड पर चलते हैं। 20 मिनट लगते हैं। अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत हो जाए, बरवाला की रेड लाइट पर कुछ जाम लग जाए, तो 25 मिनट लग जाते हैं, उससे ज़्यादा अभी भी नहीं लगते हैं। अब हम पहुंचने वाले हैं रामा विहार, और यहीं तक है पैकेज 2। और पैकेज 2 में ये छोटा सा हिस्सा ये मैंने आज ही नोटिस किया, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। शायद इसी वजह से इस वाली साइड को कई बार ये लोग बंद कर देते हैं। ये पहले तो हमने बना हुआ देखा था शायद, लेकिन अब ये शायद किसी वजह से दोबारा बनाया जा रहा है। लेकिन ज़्यादा नहीं है, छोटा सा हिस्सा है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें काम नहीं होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे हम चलेंगे तो पैकेज 1 स्टार्ट हो जाएगा। पैकेज 1 बिल्कुल कंप्लीट है, कई महीने से कंप्लीट है। उसको तो पब्लिक के लिए ओपन करने के बाद ही बंद कर दिया है। पहले NH 44 तक भी हम उससे जा सकते हैं, लेकिन अब बिल्कुल बंद है। अच्छा ये देखिए, यहाँ लेन मार्किंग तभी की जाएगी जब ये छोटा सा जो पैच है कंप्लीट हो जाएगा।
यहाँ देखिए कलर चेंज है आरी वॉल में, इसके बाद शुरू हो गया पैकेज 1। यहाँ देखिए यही चीज मैं आपको डिफरेंस दिखा था कि पैकेज 1 में लेन मार्किंग हो चुकी है, पैकेज 2 में नहीं हुई है। यहाँ से हम आगे चलते हैं, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया तक मैं आपको यहाँ से ले चलता हूँ। टाइम काफ़ी बचने लगा है। जब लोग मुझे बताते हैं, जो लोग यहाँ से आते जाते हैं वो लोग भी मुझे बताते हैं, जैसे कस्टमर्स हैं बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से, वो लोग भी मेंशन करते हैं कि बहुत टाइम बच जाता है यहाँ से आने जाने में, क्योंकि जो इसके अल्टरनेट रूट्स हैं उनमें सच में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये क्रॉसिंग आ गई है कंझावला रोड पर। यहाँ पर भी वैसे तो ये सिग्नल्स लगा दिए हैं, लेकिन सिग्नल्स की ज़्यादा नीड नहीं होगी क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रैफिक है वो फ्लाईओवर के ऊपर से ही निकल। अगर फिर भी कोई समस्या होगी तो सिग्नल्स को इस्तेमाल कर लिया जाएगा, वो लगा दिए गए हैं एनएचआई के द्वारा। यहाँ पर आप सामने एक डायरेक्शन बोर्ड है, उसे देखिए, उस पर मेंशन किया गया है कि सोनीपत या बवाना जाना है तो यहाँ से एग्जिट लें। पहली बात तो ये कि गलत जगह लगा हुआ है ये, कि सर्विस रोड वाले को कोई एग्जिट नहीं लेना, जो मेन कैरिजवे पे लोग हैं उन्हें एग्जिट लेना है। तो ये मेन कैरिजवे के ऊपर होना चाहिए था, इसकी जगह गलत इन्होंने लगाई हुई है। उसके अलावा चलो हम आगे की बात करते हैं, तो एग्जिट यहीं से लेना है, जिसे सोनीपत जाना है या बवाना इंडस्ट्रियल एरिया जाना है उसे यहीं से एग्जिट लेना है। जिसे बवाना गांव में जाना है उसके लिए तो परफेक्ट है, क्योंकि उसे बादली बवाना रोड से ही लेफ्ट लेना होगा। लेकिन जिसे जाना है सोनीपत या जिसे बवाना इंडस्ट्रियल एरिया जाना है उसके लिए पता नहीं क्यों ये एग्जिट इन्होंने यहाँ दे दिया, लगभग 5 किलोमीटर पहले है ये उस वाले पॉइंट से। अभी आगे आपको दिखाते हैं। अब यहाँ एक समस्या और है, यहाँ अभी कुछ दिन पहले ये अंडरपास है हेलीपोर्ट के पास वाला, ये ओपन कर दिया था इन्होंने। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो बारिश आई थी उसके बाद इसे दोबारा से बंद कर दिया गया। ये देखिए यहाँ से इसे बंद किया गया है। इसके ओपन किए जाने के बाद से फायदा ये हो गया था कि लोगों को रॉन्ग साइड नहीं जाना पड़ता था। अगर किसी को रिठाला की साइड जाना है तो इस अंडरपास के इस्तेमाल करके उस साइड टर्न बड़े आसानी से लिया जा सकता था। अदरवाइज काफ़ी ट्रैफिक होता है हेलीपोर्ट के पास जो रॉन्ग साइड आता है, और इसके ओपन किए जाने के बाद लोग धीरे धीरे इस पर शिफ्ट हो रहे थे। लेकिन अब परेशानी दोबारा ऐसी ही रहेगी। अब इसमें परेशानी एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि पानी की शायद इसमें समस्या है, पानी आने की। वो देखते हैं कितना टाइम लगेगा इसमें सही होने में। अब यहाँ से शुरू होता है ये फ्लाईओवर जो कि क्रॉस करेगा बादली बवाना रोड को। लेकिन जिसे जाना है सोनीपत की साइड में या जिसे जाना है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 1, 2, 3, 4, उन्हें ये फ्लाईओवर इस्तेमाल नहीं करना है। उन्हें जाना है इसके नीचे की साइड से, इस सिग्नल से। इस सिग्नल पर पहले तो बहुत ज़्यादा परेशानी थी क्योंकि बंद होता है 2 मिनट से ज़्यादा के लिए और ओपन होता था सिर्फ 21 सेकंड के लिए। बाद में उन्हें 27 सेकंड किया गया और अब इसको 42 सेकंड के लिए ग्रीन किया जाता है, जिससे कि अब फिर भी यहाँ से निकल जाते, नहीं तो यहाँ पर निकलने में 10 से 15 मिनट लगने लगी थी बड़े आराम से, और जाम लग जाता था, बड़ी मुसीबत हो जाती है इस क्रॉसिंग पे। इस सिग्नल से और जो टर्न हमें लेना है सोनीपत स्पर की साइड या बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की साइड, वो यहाँ से डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। इतने डिस्टेंस में बड़े आसानी से एग्जिट बनाया जा सकता था, जो कि बहुत बड़ी कमी होने वाली है यूआर 2 पर। अभी आप ट्रैफिक की सिचुएशन देखना कि कितने लोग सोनीपत की साइड या बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की साइड यहाँ टर्न लेते हैं, वो आपको अंदाजा हो जाएगा इसी बात को देखकर। सेम ऐसी ही परेशानी आने वाली है जो लोग यहाँ से वापस जाएंगे, जिन्हें लेफ्ट टर्न लेना है रोहिणी हेलीपोर्ट से जेठाला की साइड जाने के लिए, वहाँ के लिए भी सेम ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई है। वो मैं आपको दिखाऊंगा एक दिन अलग वीडियो बना के। अब हम पहुंच गए हैं रोहिणी सेक्टर 34-35 है राइट हैंड साइड पे, और बवाना इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर है। और कुछ दूर बाद हमें वहाँ से लेफ्ट लेना है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में जाने के लिए। यहाँ पर है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के सेक्टर 1, 2, 3, 4। जिन्हें सेक्टर 5 जाना है वो बिल्कुल सीधा जाएंगे मेन कैरिजवे से, और उनको कुछ आगे जाके एग्जिट मिलेगा सेक्टर 5 में जाने के लिए, वहाँ के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पर एग्जिट क्यों नहीं दिया गया, ये एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, शायद आपके माइंड में भी होगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक्सेस कंट्रोल्ड है तो काफ़ी लिमिटेड इसमें एंट्री एग्जिट दी जाती है, जो बात मैं भी मानता हूँ। लेकिन जो डीपीआर होता है, जो सर्वे होते हैं, उसमें ये सब चीज़ें देखी जाती हैं कि कहाँ से ज़्यादा लोग आते हैं, कहाँ से ज़्यादा लोग जाते हैं। तो उसी हिसाब से ये एंट्री एग्जिट बनाई जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो ये यहाँ डीपीआर बनाई गई है, जो प्लानिंग की गई है, कुछ ना कुछ उसकी कमी है। और आने वाले टाइम पर ये यहाँ पर इस कमी का सुधार करना पड़ेगा। आप ये देखिए कितना ट्रैफिक यहाँ टर्न ले रहा है, ये सब सिग्नल से होते हुए आएगा। और अगर यहाँ से एग्जिट दे दिया जाता तो सिग्नल पर कोई भी भीड़ नहीं होती।
बादली बवाना रोड पर भी ट्रैफिक स्मूथ चलता और UER 2 पर चलने वाले लोग भी बड़े आसानी से कम समय में यहाँ तक पहुँच पाते। अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ले आया हूँ रोहतक रोड मुंडका से लेके और बवाना इंडस्ट्रियल एरिया तक। इसके सर्विस रोड्स ओपन हैं और इनके ओपन हो जाने से भी बहुत टाइम बचने लगा है, और जब ये कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा तो सच में बहुत ज़्यादा टाइम हमारा बचेगा। तो इस वीडियो में आपके यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो में, और हम आशा करेंगे कि जल्दी ही UER 2 कंप्लीट होकर पब्लिक के लिए ओपन किया जाए। ओके भाई लोगों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।